नवा बाजार थाना प्रभारी उठाए थे मेरे भाई को भीखी गांव से। उस ग्रामीण चिकित्सा का काम करता था जो छतरपुर थाना के अंतर्गत में आता है। मैं फ़ौरन गया तो कहा कि क्या बात है, मेरे भाई को किस वजह से लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ पूछताछ के लिए लाए हैं, अभी यहाँ से जाओ। खुद चढ़कर सीने पे और 4 जवानों के बीच डंडे से पिटवाई और खुद चढ़कर मारी। और उससे पहले मेरा भाई बयान दिया कि मैं एक तारीख को जब मेरे नावा थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने पकड़ा था तो वहीं मारकर हाथ तोड़ दिया था। पार्टी में लूटपाट का योजना बना रहे थे। तो हम देखकर दंग रह गए कि मेरे भाई को 1 मार्च को पकड़ा गया है और 1 मार्च के पुलिस के हिरासत गिरफ्त में है। कभी नवा थाना में रखता, कभी एसपी कोठी में लेकर मारता, अलग अलग लेकर दौड़ाता। तो जब 1 मार्च को मेरे भाई पकड़ा गया तो 6 मार्च को कहाँ से लूटपाट का योजना बनाएगा। देखिए, विधानसभा में कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक हिरासत में एक व्यक्ति के पिटाई का मामला उठाया था और सवाल पूछा था सरकार से कि आखिरकार ये अधिकार किसने दिया कि किसी भी व्यक्ति की हिरासत में इस हद तक पिटाई कर दी जाए कि उन्हें रिम्स रेफर कर दिया जाए। और अब मामला प्रकाश में आया है कि जिस व्यक्ति को रिम्स रेफर किया गया था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मेरा भाई को 1 तारीख को नवा बाजार थाना प्रभारी उठाए थे मेरे भाई को भीखी गांव से। उस ग्रामीण चिकित्सा का काम करता था जो छतरपुर थाना के अंतर्गत में आता है। इसके बाद वहां से लाने के बाद मेरा भाई रिम्स में जो बयान दिया है वो बोला कि 1 तारीख को नावा थाना प्रभारी मारे हैं, 2 तारीख को छतरपुर थाना लान के मारे हैं, तीसरे दिन एसपी कोठी में डाल्टनगंज ले आकर के 9 बजे रात में ले गए। हम लोग को बहुत एसपी साहब ने, जो लेडीज पुलिस थी, एसपी साहब लेडीज हैं, वो चढ़ करके हमको 4 जवान लगवा करके पूरा डंडा से पिटवाई है। मेरा नाम नौमान अहमद है। मेरा छोटा भाई महफूज अहमद है, जो मेरे बड़े भाई अरमान अहमद के पास किसी एक परिचित आदमी ने फ़ोन किया कि आपके भाई को पुलिस सीजी नंबर स्कॉर्पियो है और ब्लैक शीशा लगा हुआ है, पुलिस उठाकर ले गई है। हाँ, अपने आँख से मैं इस चीज़ को देखा, मैं वहाँ पे मौजूद था तो मैं डर से वहाँ पे रुक गया। उसके बाद मैं फ़ौरन गया तो कहा कि क्या बात है, मेरे भाई को किस वजह से लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ पूछताछ के लिए लाए हैं, अभी यहाँ से जाओ। तो मैं चला आया। ठीक 2 घंटे के बाद फिर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा भाई उस थाने में, मैं थाने के ग्राउंड में नहीं है, लेकिन उस जो मकान मालिक था, मकान मालिक वहाँ पे बैठा हुआ था। तो मकान मालिक से हम पूछे कि आखिर ये क्या बात है। तो मेरा भाई कंपाउंड्री करता था, लेकिन वो डॉक्टर लोग कहते थे कि डॉक्टर को अंदर रूम में मार पीट करके रखा गया है और वहाँ पे वो बैठे हुए थे। उसी भी क्या लगाया था। तो जब पुलिस से बार हम उसी दिन में गए तो पुलिस हमको ना मिलने दिया ना बताया। दूसरे दिन कहा है लेकिन अभी मिलने नहीं दिया जाएगा, बताया नहीं। फिर तीसरे दिन जब हम पूछने गए तो पुलिस क्या कहती है डायरेक्ट कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई हथियार सप्लाई करता है, अपने गरेबान झांक के देखो, तुम्हें भी मार के हम थाने में बंद करके जेल भेज देंगे। एक शरीफ इंसान को ऐसे कहता है, मैं कहाँ से बदमाश लगता हूँ। एसपी मैम, पलामू ज़िले के एसपी मैम जो हैं, रिश्मा रमेशन एसपी मैम है, वो खुद चढ़कर सीने पे और 4 जवानों के बीच डंडे से पिटवाई और खुद चढ़कर मारी। और उससे पहले मेरा भाई बयान दिया कि मैं 1 तारीख को जब मेरे नावा थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने पकड़ा था तो वहीं मारकर हाथ तोड़ दिया था। ये मेरे भाई ने कहा। मामला एफआईआर क्या दर्ज किया गया था? एफआईआर में क्या लिखा था? एफआईआर में हमने जब भाई को जेल चला गया तो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि रिपोर्ट जब पढ़े तो लिखा हुआ था कि महफूज और उनके 3 साथियों को पांकी थाने के अंतर्गत एक कारी माटी घाटी पड़ता है, घाटी में लूटपाट का योजना बना रहे थे। तो हम देखकर दंग रह गए कि मेरे भाई को 1 मार्च को पकड़ा गया है और 1 मार्च के पुलिस के हिरासत गिरफ्त में है। कभी नवा थाना में रखता, कभी एसपी कोठी में लेकर मारता, अलग अलग लेकर दौड़ाता। तो जब 1 मार्च को मेरे भाई पकड़ा गया तो 6 मार्च को कहाँ से लूटपाट का योजना बनाएगा। यहाँ पर परिजन जमा है, बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि जब इलाज की बारी आई और रिम्स में उन्हें रेफर किया गया तो यहाँ पर भी रिपोर्ट्स में काफ़ी हेरफेर किया गया है। 4 तारीख जो रिम्स में रेफर की तारीख है, उसके बाद 5 और 6 तारीख को जो है उन्हें जेल में रखा गया और फिर 7 तारीख को यहाँ पर रिम्स में भर्ती किया गया।
जब मेरी माँ को नहीं मुलाकात हुई तो माँ को तड़प जानते ही है, माँ का ममता जानते ही है। तो माँ ने मेरे साथ जाकर खुद ये सीजीएम कोर्ट में न्यायालय में दर्ज किया कि मेरा बेटे को ये नावा बाजार थाना प्रभारी उठा ले गया है। तो उन्होंने फाइल करने के बाद 6 तारीख को 5 तारीख को एफआईआर किया थाना प्रभारी चिंटू कुमार के खिलाफ, और उसके बाद 6 तारीख को न्यायालय में हाजिर करके और मेरे भाई महफूज अहमद को जेल भेज दिया जाता है। 5 बजे मैं अपने से जेल में डाला और 5 बजे कुछ ही घंटों के बाद फिर कॉल आ जाता है कि आपका भाई महफूज है। बोले जी हाँ, और मेरा भाई महफूज है, आपका भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप लोग रांची रिम्स में पहुँचिए। उसके बाद फिर यहाँ पे जब एडमिट किया गया था तो यहाँ पे मैं एक ड्राइवर को लेके आया था, उनका अपना दोस्त का गाड़ी था। ड्राइवर के सामने भी बयान बोला है, वो गढ़वा का था मशीद अहमद, उनके सामने भी बोला है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है घटना जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से अस्पताल से फिर अस्पताल और ये अस्पताल से फिर रिम्स भेजा रेफर कर दिया गया। नहीं, 6 तारीख को जेल भेजा गया था। और 6 तारीख को जेल जाने के बाद 6 तारीख को जेल जाने के बाद शाम को उसी दिन 11 बजे रात में फ़ोन आता है कि मैं जेल से बोल रहा हूँ, आप महफूज का कौन है? मैं बोला कि बड़ा भाई बोल रहा हूँ मैं। तो महफूज कहाँ है? हम बोले जेल में बोला भेजे हैं सर, 4 बजे तो जेल में गया है, वो 5 बजे अभी तो हम आए हैं हम लोग घर पे। तो ठीक है, आपका भाई वहाँ MMCH डाल्टनगंज में भर्ती है और वो रिम्स रेफर किया जा रहा है, आप लोग परिजन जा कर के मिल लीजिए, और नहीं मिल पाइएगा तो एम्बुलेंस पे चला जाएगा और रिम्स के गेट पे जाके मिल लीजिएगा। ऐसे हम लोग को बोला गया। हम लोग गए तो डाल्टनगंज में ही मिला, जो कि हम लोग के पास वीडियो भी है। बोले कि आए भाई, तू मेरा छोटा भाई है यार, तुम काहे नहीं बताया हम लोग को? मैं तनको नहीं मिला, जो कोर्ट में गया तब नहीं, तुम कहा कि हम नहीं पहचान पाए थे भैया, पता नहीं हमको क्या हुआ था, हम कोर्ट में गए कहाँ किए हैं। यानी कि कोर्ट में जब वो गवाही दे रहा था जज साहब के पास, तो वो मुंह से अपना जुबान खोला ही नहीं है। तो मामला काफ़ी पेचीदा है। बातचीत करते हैं, परिजनों से समझने की कोशिश करते हैं कि 1 तारीख से लेकर आज तक 23 तारीख तक ऐसी क्या कुछ घटनाएं रही जिसके बाद आज रिम्स से ये खबर निकलकर सामने आती है कि जिस व्यक्ति की हिरासत में पिटाई की गई वो अब नहीं रहा। सदर अस्पताल डाल्टनगंज से जो यहाँ पे जो आए थे ट्रांसफ़र रेफ़र किया था रिम्स के लिए, उसमें 4 तारीख को ही अपना गोलमाल सब पुलिस वाले ने किया है उसके साथ। तो अभी आज इलाज के दौरान, हाँ, इलाज के दौरान यहाँ पे रिम्स जो आया है 4 तारीख को ही रेफर सदर अस्पताल से हुआ है, और यहाँ पे 7 तारीख को जेल से निकल के यहाँ आया है। 6 तारीख को जेल से निकला है, 7 तारीख को रिम्स में एडमिट हुआ है, लेकिन 4 तारीख को वहाँ पर्ची क्यों कटा है? टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर, पढ़ाता हूँ, उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, और हम लोग के ख़ानदान में ना कोई कभी एफआईआर थाने में दर्ज है, ना मेरे भाई के खिलाफ दर्ज था, और ना कोई पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड था, कोई ऐसा नहीं था। फिर भी मेरे भाई के साथ गलत व्यवहार किया गया। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर एसपी मैम ठीक है, एसपी बनी है, पढ़ लिख कर बनी है, लेकिन उनको अधिकार नहीं मालूम है किस संविधान में लिखा हुआ है कि ठीक है मेरा भाई गुनाहगार था, मैं कहता रह गया, खताकार था, गुनाह किया था, लेकिन उसको सज़ा कोर्ट देगी कि अपने से पुलिस देगी? पुलिस को इख्तियार नहीं है सज़ा देने की। अगर मारपीट किया है, किस संविधान में लिखा है, किस आर्टिकल तहत लिखा है कि मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाए? मेरी माँ को हालत सीरियस हो गई है, तबीयत भी ख़राब रहती थी। अब माता पिता की अवस्था देखिए, हम लोग गरीब सीधे साधे को सताया जा रहा है। आज हमें मीडिया के माध्यम से सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग 4 भाई बचे हैं, 4 भाई पर भी झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा सकता है। आप क्या करते हैं? मैं एक डिमांड है कि इसमें कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए, और जांच में जो है सीरियसली जांच जो है सीबीआई से कराया जाए। इसको बगैर सीबीआई के जांच से ये जो है कुछ मामला का हल नहीं होने वाला है। और बेटा जो है माँ बाप के ही लिए मतलब सेवा सत्कार खाना पीना का सारा इंतजाम कर रहा था। मेरे भाई जब इस अवस्था में अभी मिला है कि ना हम अपने भाई से बोल सकते हैं, न हमारी बात को वो सुन सकता है, न उनकी बात को मैं सुन सकता हूँ, इस अवस्था में यहाँ पे मिला। लेकिन उससे पहले डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में जब मिला तो सारे बयान मेरे आंखों के सामने, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में वो अभी तक सबूत मेरे पास है। मारपीट की बात वो हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं जब न्यायालय पहुंचा
तो मैं होशो हवास में नहीं था और मेरे साथ बहुत मारपीट किया गया, इतना मारपीट किया गया। उसका आज भी कपड़ा मौजूद है जिसमें कपड़े के खून के बहुत ज़्यादा निशान लगे हैं। इतना मारपीट किया, एक मजबूत जींस था वो जींस फट चुका है मेरा लोगों से। और यहाँ आने के बाद मैं क्या देखा अपने भाई को, जब रिम्स में रांची पहुँचा तो लगभग उसके पीठ पर 2000 डंडे का निशान, हाइड्रोसिल पे वार किया गया। हाइड्रोसिल के ऊपर वाले हिस्से पे वो काला निशान बना जिससे डंडे का निशान था। उसके बाद मैं भाई से पूछा तो भाई हमें पहचान कर रोने लगा, कभी गला लिपटता कभी तड़पता। मैं देखकर दंग रह गया आखिर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बहुत मुझे मारा गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।